औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड का, इससे पहले हमने फर्स्ट एड की डिफिनीशन पढ़ी थी, फर्स्ट एड की प्रिंसिपल पढ़े थे, इसके बाद फिर शॉक पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट, बर्न्स एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आओ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आता है। बर्न्स, ये देखिए, ये बर्न्स जो है जलना, इसमें हम की फैक्ट्स क्या क्या है। इन एस्टिमेट 2,65,000 डेथ एवरी ईयर आर काज्ड बाय बर्न। इसमें होता कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू ली गई है यहाँ पे 2,65,000 डेथ जो है वो अकर हो जाते हैं पर ईयर में। द वास्ट मेजॉरिटी अकर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। ये जो जितने ज़्यादा डेथ होती है ये उस ममालिक में होती है जो इसकी इनकम वो मिडिल क्लास के है और इसकी जो इनकम जो है वो लो है, इसकी जो इनकम है वो क्या है, लो है। नॉन फेटल बर्न इंजरी आर अ लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी। नॉन फेटल कॉज जो है वो भी मॉर्बिडिटी उसको शरह डिजीज जो है, एक मॉर्टिलिटी होती है, एक मॉर्बिडिटी। मॉर्टिलिटी हम नंबर ऑफ एक्सपायरी जो है उसको कहते हैं, और मॉर्बिडिटी जो है वो नंबर ऑफ डिजीज को हम कहते हैं कि कितने को मॉर्बिडिटी है या ये। बर्न्स अकर मेनली इन द होम एंड वर्क प्लेस। बर्न्स जो है, आग जो लगती है या तो मेनली घरों में होती है या जहाँ पे लोग काम करते हैं, वर्क प्लेस जो होती है वहाँ पे। बर्न्स आर प्रिवेंटेबल, और ये प्रिवेंटेबल है या प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं कि क्या डिफिनीशन है बर्न की। Burn is defined as the injuries that result from direct contact with or exposure to any chemical। इसमें एक डायरेक्ट कंटेक्ट आता है, डायरेक्ट बस आग में डायरेक्ट जलना आ जाती है, बर्न आ जाती है, या तो केमिकल के थ्रू या थर्मल हीट के थ्रू या रेडिएशन सोर्स जो है। ये डिफरेंट सोर्सेस है किसका, बर्निंग का। बर्न किस वजह से आ सकता है। एक तो इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कंटेक्ट, ये क्या होती है, डायरेक्ट कंटेक्ट बर्न के साथ होती है, और इसमें या तो केमिकल की वजह से या थर्मल रेडिएशन की वजह से वो काज हो सकती है। बर्न इज डिफाइंड एज इंजरी टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी काज्ड बाय हीट। बर्न जो है दूसरा डिफिनेशन है कि इंजरी टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी काज्ड बाय हीट। जो बॉडी की टिश्यू बंद हो जाती है या तो हीट की वजह से, हॉटनेस, गर्म चीज की वजह से, या तो केमिकल की वजह से, या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, या रेडिएशन की वजह से बर्निंग आ सकती है। तो ये दो डिफिनीशन थी बर्न की। जो भी आप लोगों को इजी हो, जो भी आप लोगों का इजी हो वो फिर आप इसे याद कर सकते हैं। अब बर्न की क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में बताया है। देखिए काजेज ऑफ बर्न है डायरेक्ट फ्रॉम बर्निंग फायर, या डायरेक्टली जो है फायरिंग से होती है। बर्न कॉज फ्रॉम इन्फ्लेमेबल लिक्विड और गैस, या जो इन्फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं या गैस की वजह से भी बर्न काज हो सकती है। केमिकल बर्न्स, ये कुछ केमिकल के थ्रू अगर वो केमिकल आपके ऊपर गिर जाए तो भी बर्न काज हो सकती है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी बर्न आ सकती है, ये भी काज हो सकती है। थेराप्यूटिक बर्न रिजल्टिंग फ्रॉम एनी ऑपरेशन और लेजर ट्रीटमेंट, ये में भी हो सकता है कि जो थेराप्यूटिक जो ट्रीटमेंट होती है उसमें तो या ऑपरेशन की वजह से या लेजर ट्रीटमेंट जो लेजर थेरापी होती है या उसी से भी हो सकती है। सन बर्न जो
सन जो है उससे लोग जो बर्न हो जाते हैं तो उसको पे सन बर्न, ये भी एक कॉज है बर्न की। इंट्रोडक्शन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड हैज मेनी फंक्शन। स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के और इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। एक तो ये फंक्शन भी है कि प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग द बॉडी, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, इनसाइड जितने भी ऑर्गन है इसकी प्रोटेक्शन करता है। प्रिवेंट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीविंग द बॉडी, जो वाटर लॉस होती है, जो फ्लूइड लॉस होती है बॉडी से, वो भी प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, जितने भी ऑर्गन है इनसाइड ऑफ द स्किन जो है वो इसकी प्रोटेक्शन करती है ताकि कोई इंजरी ना हो। अलाउ कूल, पेन, टच एंड प्रेशर टू बी सेंस, ये जो सेंसेस है वो भी अलाउ करता है ताकि पता चले कि ये कूल है, पेन करता है, टच है या प्रेशर है, तो वो भी स्किन जो है वो प्रोवाइड करता है। हेल्प कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के जो थर्मो रेगुलेशन है वो जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करता है। कंपोज ऑफ 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। स्किन के 3 मेन लेयर है। एपिडर्मिस ये आउटर लेयर है, प्रिवेंट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, अदर फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। इसमें जो है ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी फॉरेन बॉडी है, फॉरेन सब्सटेंस है, वो बॉडी के एंट्री में वो एंटर नहीं करते। व्हेन अनडैमेज्ड या फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो इनसाइड ऑफ द बॉडी में जाता है तो स्किन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, मसल, नर्व्स एंड ब्लड वेसल अगेंस्ट ट्रॉमा। जो भी ट्रॉमा आता है तो फर्स्ट जो है स्किन वो प्रोटेक्ट करता है। जो इंटरनल ऑर्गन है, मसल है, नर्व्स है या ब्लड वेसल है, तो वो स्किन प्रोटेक्ट करता है। डर्मस जो सेकंड लेयर ऑफ द स्किन है, इनर लेयर, अ थिक लेयर ऑफ फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू दैट गिव द स्किन इट्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथ। ये थोड़ा सा थिक लेयर है स्किन की और ये इलास्टिक टिश्यू जो है उसकी है, दैट गिव द स्किन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है। ये जो लेयर है ये प्रोवाइड करता है। कंटेन ब्लड वेसल, नर्व्स, हेयर फॉलिकल, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये ब्लड वेसल जो है या नर्व्स जो है या हेयर फॉलिकल्स जो है या स्वेटिंग जो आती है, स्वेटिंग ग्लैंड जो होती है या ऑयली जो भी सीबेशियस ग्लैंड होती है वो इस डर्मस लेयर में पड़े होते हैं। हाइपोडर्मस ये फैटी लेयर है, हेल्प इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम हीट एंड कूल। ये क्या करता है, बॉडी के इंसुलेशन में मदद करता है, किससे, हीट और कूल से। प्रोवाइड प्रोटेक्टिव पैडिंग एंड सेव एनर्जी स्टोरेज एरिया। ये जो लेयर है यहाँ पे एनर्जी भी स्टोर होती है हाइपोडर्मस में। डिग्री ऑफ बर्न, बर्न की 4 डिग्री होती है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ बर्न ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन असेसमेंट ऑफ द डेप्थ एंड एक्सटेंट ऑफ बर्न। जो भी बर्न आई है उसकी ट्रीटमेंट उसकी डेप्थ पे, उसकी असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी वो आई है। फर्स्ट डिग्री बर्न ये सुपरफिशियल होती है, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है इसमें। सेकेंड डिग्री बर्न सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, इसमें पार्शियल थिकनेस आ जाती है। सुपरफिशियली ये भी होता है, थोड़ा सा डीप लेके जाता है। थर्ड डिग्री बर्न डीप पार्शियल थिकनेस, वो तो एक एक हम डिटेल से पढ़ेंगे। फोर्थ डिग्री बर्न फुल थिकनेस, सब क्यूटिनियस टिश्यू, मसल, बोन, ये इतना डीप तक चला जाता है तो इसको हम फोर्थ डिग्री बर्न कहते हैं। नंबर फर्स्ट डिग्री बर्न ये सुपरफिशियली किस तरह देखें। एपिडर्मस इज अ पोर्शन ऑफ द डर्मस में बी इंजर्ड। सिम्टम्स जो है इसमें रेडनेस आएगी, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइल्ड पेन करेगी, ड्राई स्किन होगा, नो ब्लेस्टर, इसमें ब्लेस्टर नहीं होगी। ब्लेस्टर जो विजिकल टाइप होते हैं या तो इसमें फ्लूइड होती है या पस फॉर्मेशन जो हो जाती है। माइल्ड स्वेलिंग, इन्वॉल्व मिनिमल टिश्यू डैमेज, मिनिमल टिश्यू डैमेज आ सकता है। मिनिमल फ्लूइड लॉस कैन डिहाइड्रेशन इन यंग चिल्ड्रन। बाज यंग बच्चों में
अक्सर फ्लूइड लॉस होते हैं, इसको हम डिहाइड्रेशन जो कहते हैं। नॉट सीरियस अनलेस लार्ज एरिया इन्वॉल्व, वो इतना सीरियस नहीं है अगर लार्ज एरिया इन्वॉल्व ना हो। जनरली हील ऑन इट्स ओन विदाउट स्केरिंग इन द 3 to 5 days। एग्जाम्पल सनबर्न, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये जो जनरली खुद ठीक होते हैं विदाउट स्केरिंग 3 to 5 days ये लेता है और ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाता है। कौन से सन की जो सनबर्न होती है या अल्ट्रावायलेट लाइट से जो बर्निंग हुई है वो ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसका पिक्चर है, इसमें एग्जांपल देखिए सुपरफिशियली देखिए ये एपिडर्मस ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें वो आई है, ये देखिए हैंड में, तो ये सुपरफिशियली। सेकंड डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न जो है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्व एपिडर्मस एंड पार्ट ऑफ डर्मस। इसमें एपिडर्मस भी इन्वॉल्व होता है और थोड़ा पार्ट ऑफ डर्मस भी इन्वॉल्व होता है, जो सेकंड मिडल लेयर ऑफ द स्किन है वो भी इन्वॉल्व होता है। डिक्रीज ब्लड फ्लो इनटू टिश्यू कैन कन्वर्ट टू अ फुल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो कन्वर्ट होती है फुल थिकनेस बर्न में। सिम्टम इसमें क्या आ जाती है, एक तो ब्लस्टर, ये ब्लस्टर है, देखिए फ्लूइड इसमें जमा हुई है। रेडनेस, शीनी पैट, डीप रेडनेस, वेरी पेनफुल, और ये पेनफुल भी होता है, ये पेन भी करता है। स्पॉन्टेनियसली री एपिथेलाइजेशन इन 2 to 3 weeks। एग्जाम्पल कंटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट और फ्लेम टायर बर्न। इसमें जो है आप या हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो या कोई हॉट चीज जो है इससे आप टच हो जाते हो तो वो ये वाला बर्न जो है फिर आपके ऊपर आ सकता है, जिसमें सेकंड डिग्री बर्न। देखिए इस पिक्चर में, तो ये सेकंड डिग्री बर्न, ये थोड़ा सा डीप गई हुई है। वो जो पहले वाला था फर्स्ट डिग्री वो सुपरफिशियली था, एपिडर्मस इन्वॉल्व था। इसमें एपिडर्मस भी इन्वॉल्व है, उसी के साथ थोड़ा पार्ट उसका डर्मस भी इन्वॉल्व है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थर्ड डिग्री बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस, इसमें एपिडर्मस एंड इंटायर डर्मस, एक तो एपिडर्मस इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा जो एंटायर होल डर्मस, जितना डर्मस के जितने भी डर्मस जितना पार्ट है वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें सिम्टम क्या आता है, ड्राई स्किन आ जाती है क्योंकि फ्लूइड लॉस होते हैं। स्वेलिंग, वाइट, ब्लैक, ब्राउन और येलो स्किन जो है ये बन जाता है। लिटिल टू नो पेन, ये जो है इतना पेन नहीं करता। रिक्वायर रिमूवल ऑफ एस्चार्स, ये जितने भी वो आई है जहाँ पे बर्निंग आई है, वो जो अफेक्टेड टिश्यूज है, अफेक्टेड सेल है, अफेक्टेड ऑर्गन है, अफेक्टेड जगह है, तो उसको रिमूव करना चाहिए यहाँ से। कैन रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ नेल हेयर्स, sebaceous gland, may cause scarring, skin grafting usually required। example electrical or chemical source plant। अगर ये कोई केमिकल से या इलेक्ट्रिकल वजह से ये बर्निंग आई है और इसमें वो भी इन्वॉल्व है, डर्मस एंड एपिडर्मस दोनों इन्वॉल्व है, तो फिर स्किन की ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। स्किन की जो ग्राफ्टिंग है वो करना पड़ेगी, कहीं दूसरी से आपने उसको स्किन को ग्राफ्ट करना है और उसी जगह पे आपने लगाना है। डीप पार्शियल थिकनेस, देखिए यहाँ पे पिक्चर को देखिए, इसमें होल जो जितना भी डर्मस पार्ट है वो सब इन्वॉल्व है, तो वो जो है आपने ये भी देखना। फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न, फुल इंजरी इन्वॉल्व ऑल लेयर ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। ये देखिए इसमें जो है टेंडन और बोन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जो जितने भी डीप ऑर्गन है सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। डर्मस, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस तक चली जाती है। नीड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन, ये जो बर्न है इसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को पूरी तौर पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा आपको। सिम्टम क्या थे, ब्लैक वाइट स्किन, नो सेंसेशन, इसमें सेंसेशन नो जो है वो खत्म हो जाती है, तो सेंसेशन जो है वो लॉस होती है। ड्राई और हार्ड स्किन जो है वो आ जाती है। पेन में बी इंटेंस और एब्सेंट डिपेंडिंग ऑन नर्व एंडिंग इन्वॉल्वमेंट।
इसमें पेन हो सकता है क्योंकि जो नर्व्स है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो सेंसेशन नहीं होगी, तो भी पेन हो सकता है। नॉट भी हो सकता है क्योंकि नर्व की सेंसेशन गायब हो जाती है। काज स्केरिंग है स्किन ग्राफ्टिंग का, इसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग जो है ये मस्ट रिक्वायर्ड होती है। एग्जांपल टाइम इलेक्ट्रिकल और केमिकल सोर्स जो है एक्सेट्रा इसकी एग्जांपल है। ये देखिए ये यहाँ पे कितना वो आया है कि फुल थिकनेस बर्न है, एपिडर्मस डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू सारे इन्वॉल्व है। तो ये 4 डिग्री बर्न का, तो ये था आप लोगों का डिग्री ऑफ बर्न। इंशाल्लाह इससे आगे इसकी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।